अपने मुल्क में खाने को नहीं है, कश्मीर लेके क्या करेंगे? कश्मीर को भी बैन करेंगे। मेरा एक हिंदू दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ता है, मेरे क्लास में होता है। हमारा हमसाया है और हम ना इकट्ठे खाते पीते हैं और इकट्ठे यहाँ पे जाना हो जाते हैं। हमारे ना कहते हैं, ये नहीं होता कि वो हमें से पूछेगा कि आप कहते हैं नमाज क्यों पढ़ते हैं या आपका क्या मजहब है। वो ऐसे हमें किसी भी चीज़ से रोकते नहीं है, ना ही हम उनको रोकते हैं। वो अपनी पूजा वगैरह करते हैं, हमें पता है वो करते हैं, वो उनकी इबादत है। मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान तो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा इलाका हो। कभी आपके पेरेंट्स से नहीं, आपके किसी टीचर ने, किसी ने भी बताया हो कि इंडिया जो हमारा दुश्मन मुल्क है? नहीं। नहीं, ऐसा कभी नहीं तो बताया। हमारे अभी भी माइंड में ऐसा क्यों है कि इंडिया के बारे में जब भी सोचते हैं हमें कोई जंग नजर आती है या फिर दुश्मन नजर आता है? हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव होना पड़ेगा। एक दफ़ा आए तो सही, इंडिया वाले हम दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो तैयार ही नहीं होते इस चीज़। हमारी पहली नस्लें जो थी वो इंडिया को दुश्मन समझती, हम नहीं समझते, लेकिन हमें चाहिए कि हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे कायम करें। बहरहाल हमारे बड़े ने हमें यही बताया कि हिंदू तुम्हारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, दुश्मन जरूर हो सकता, दोस्त कभी नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हो यार? स्टूडेंट। अच्छा, मेरा ना आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? क्या इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है या दोस्त मुल्क है? इंडिया जाहिर सी बात है दुश्मन मुल्क ही है, कभी दुश्मन अपने हमसायों के बारे में अच्छा तो नहीं सोचेगा। इंडिया सही है, पाकिस्तान को से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। ऐसे कोई फायदा नहीं, पड़ोसी मुल्क है, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, दोनों मुल्क तरक्की करेंगे। हम तो ताल्लुकात अच्छे करने चाहते हैं, लेकिन वो फिर आगे से ख़राब करते हैं। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है और बाकी उसके बारे में सोचना क्या है। उधर भी हमारे बहन भाई रहते हैं, हमारे मुसलमान भाई भी उधर रहते हैं। ये अलग बात है कि उन्हें कहते हैं उधर जीने की सहूलियत बहुत कम मुयसर है। उन्हें ना इबादत करने दी जाती है, ना उन्हें कहते हैं इस्लाम के तहत ज़िंदगी गुजारने दी जाती है। उनकी बहुत सी पाबंदियाँ आयद की गई है। अच्छा। और सरेआम उनका कत्ल कर दिया जाता है। बच्चों का आज़ाद घूमना भी कहते हैं उधर आज़ादी नहीं हासिल है, ना कुछ ऐसा वैसा है। लेकिन यहाँ पे जो रहते हैं ना, अकलियत वगैरह रहते हैं, इंडिया के लोग इधर आए रहते हैं, उनके साथ हम बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं। लेकिन जो इंडिया में हमारे बहन भाई रहते हैं, उनके साथ वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आते हैं। इस बात की हम उनको कहना चाहेंगे कि जो उनको भी ना आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने की और इबादत वगैरह करने की उनको कहते हैं इजाज़त दी जाए और उधर उनको आज़ादी मुहैया की जाए। मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। अच्छा सर, गिलगित बल्तिस्तान से लड़का हमारे पास खड़ा हुआ है। इंडिया तो कहता है गिलगित बल्तिस्तान उनका है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हाँ गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, लेकिन हम नहीं मानते कि वो हमारा है। वो ये भी कहते थे हमारी वहाँ पे पुराने दरख्तें थे, जब हमारी गवर्नमेंट ने उनको काट लिया तो वो कह देते थे कि ये हमारी हैं। वो हम पे बहुत ज़ोर देते थे और वो बदमाशियाँ करते थे, लेकिन ये उनकी बाप की ताकत नहीं है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के ले जाएँ। अच्छा, पीछे एक न्यूज़ भी आ रही थी कि गिलगिती ये कह रहे हैं कि वो इंडिया के साथ शामिल होना चाह रहे हैं। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात वैसे बताई गई है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान तो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा इलाका हो। अच्छा। हाँ। तो आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? दोस्त मुल्क है दुश्मन? नहीं, वो तो हमारी दुश्मन मुल्क है ना। अच्छा। हाँ। तो हमारे अभी भी माइंड में ऐसा क्यों है कि इंडिया के बारे में जब भी सोचते हैं हमें कोई जंग नजर आती है या फिर दुश्मन नजर आता है? ये माइंडसेट कब चेंज होगा हमारा? हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पॉजिटिव होने पड़ेगा। वो भी अब तो है ना दोनों फिर। साइड्स पे अगर पॉजिटिव होंगे तो फिर ही अमन कायम हो सकता है ना। ऐसे तो नहीं ना, एक तरफ से नहीं होगा, एक तरफ से पॉजिटिव हो दूसरे से नेगेटिव हो, कैसे चलेगा ये? अच्छा, ये तो खराब आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि दोनों यही वाली बात की दोनों की तरफ को पॉजिटिव होना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये काम नहीं सही होता। फिर तो कश्मीर का मसला कब हल होगा? क्या कश्मीर लेना चाहिए हमें या फिर जिनके पास है वही रह जाए? अपने मुल्क में खाने को नहीं है, कश्मीर लेके क्या करेंगे? कश्मीर को भी बैन करेंगे। तो कश्मीर को उनके पास रहने तो उसको भी तरक्की देंगे। मैं तो चाहता हूँ कश्मीर एक अलग बन जाए स्टेट, तो ताकि अगर वो एक अलग स्टेट बन जाए ना तो शायद मे भी वो उसमें बेटर हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ताल्लुकात ख़राब ही होंगे। जिस तरह के आप देख लें, कुलभूषण यादव की कल 7 साल की कैद मुकम्मल हुई है। कुछ साल पहले जब उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाने लगे तो कहने लगे ये हमारा ही बंदा है, उससे पहले कहने लगे ये हमारा बंदा नहीं है। तो इस तरह देखा जाए तो ये हमारे मफाद में नहीं है, ये नुकसान ही है हमारे किस्म का। हम इनके साथ ताल्लुकात बनाते हैं तो हमारे कश्मीरी भाइयों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो इससे हमें इससे काफ़ी ठेस पहुँचेगी। हम क्या आपने कभी आंखों से देखा जाके कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है? क्योंकि सर देखें, जिस तरह न्यूज़ दिखा रहे होते हैं, भाइयों के साथ जुल्म कर रहे होते हैं, न्यूज़ वाले भी तो जाहिर सी बात उनका काम है ब्रेकिंग न्यूज़ भेजना, हमें बताना उनके मुताबिक क्या हो रहा है। वो उनको काट के फेंक रहे हैं, नौजवानों को, बहनों भाइयों की ऐसी इज्जत उठा रहे हैं जैसे कि हमारे कुछ लगते ही नहीं है। मेरा एक हिंदू दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ता है, मेरे क्लास में होता है। हमारा हमसाया है और हम ना इकट्ठे खाते पीते हैं और इकट्ठे यहाँ पे जाना हो जाते हैं। तो हमारे ना कहते हैं, ये नहीं होता कि वो हमें से पूछेगा कि आप कहते हैं नमाज क्यों पढ़ते हैं या आपका क्या मजहब है। वो ऐसे हमें किसी भी चीज़ से रोकते नहीं है, ना ही हम उनको रोकते हैं। वो अपनी पूजा वगैरह करते हैं, हमें पता है वो करते हैं, वो उनकी इबादत है। ना हम उनको कहते हैं कि क्यों करते हो, क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका मजहब है, हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा ये बनना पूछना भी हमारा कहते हैं ये बनता ही नहीं है उनसे।
जो जो करता है उससे करने दिया जाए, वो उनको वो अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि उसमें उनका खुदा राज़ी है, तो हम कहते हैं उसको कि इस भी नहीं कह सकते, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि अगर जो क्या कहते हैं अपने उसको अपना खुदा समझता है तो उसको अपने दीन की क्या कहता है तबलीग दो, दावत दो, लेकिन इस तरीके से ना दो कि वो क्या कहता है तुम लोगों को गलत समझे, तुम तुम्हारे लोगों के सच्चे खुदा को गलत समझे, तुम्हारे जो सच्चा खुदा अल्लाह ताला है उसको भी वो गलत कहे। वो जैसे पुराने ज़माने में होता था, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते थे, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाते थे जो कि बहुत ही गलत लगते हैं। आपके लेकिन इसमें ये है कि कभी हम उसके साथ बैठे भी हो ना, खाना वगैरह खा रहे हो, तो उसके पेरेंट्स से पीछे से हमने कई दफ़ा नोट किया, वो कह रहे होते हैं कि इसके साथ क्यों बैठते हो, ये भी तुम्हें इस्लाम की तरफ खींचेंगे। हालांकि आप सल्लम ने तो ये कभी नहीं कहा कि किसी को अपनी तरफ खींचो, उन्होंने कहा कि अपनी मर्ज़ी के साथ अगर कोई इस्लाम में आना चाहता है तो इसके लिए है, यानी कि है, सही है। तो लेकिन ये भी है कि जब वो कलमा पढ़े तो उसके सारे गुनाह पिछले माफ़ हो जाएं, उसको भी पता लगे कि अल्लाह ताला वाकई है, उसी ने कायनात बनाई है, कोई तो जाहिर सी बात है, कोई तो खुदा है ना जो कायनात चला रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि वो हमारा दोस्त बने, अच्छा लेकिन वो फिर ताल्लुकात आगे से ख़राब करता है। अच्छा, कभी आपने देखा कि अटैक हुआ है, जाके आंखों से देखा, यहाँ पे किसी रिलेटिव ने बताया हो यार हमारे वहाँ पे कुछ टी वाला वाकया हुआ तो था इनके यहाँ। अच्छा हाँ, हमने जो पकड़ा था तो फिर इनको हुआ था। लेकिन अच्छा। वो हम छोड़ते हैं, वो आगे से जाके जनरल ब्रिगेडियर लग जाते हैं, फिर वो कहते हैं हम तो रिहा होके नहीं आए, हम तो भाग भूग के आए हैं। साजिशें करते हैं तो ना, साजिशें करते हैं, ये तो गलत बात है ना। फिर हमारे मुल्क में घुस के एटम बम धमाके वगैरह करते हैं, तो ऐसा नहीं। इंडिया वाले धमाके करते हैं? इंडिया वाले करते हैं अच्छा, अफगानिस्तान वाले नहीं करते? यार, अब अफगानियों को क्या कहें, अब वहाँ पे बेहतरी हुई है अफगानिस्तान में, अब वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, अब मुसलमान को तो नहीं कुछ कह सकते ना। अच्छा, मुझे एक बात बता, कभी आपके पेरेंट्स ने बताया हो कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उसके साथ मिलना नहीं, किसी इंडिया से बातचीत नहीं करनी? मेरा दिल करता है इंडिया में जाऊँ, लेकिन जिस तरह की वो हरकतें करते हैं ना, फिर दिल करता है उन्हें जंग हो जाए ना, मैं खुद जंग में शरीक होऊंगा। इंडिया से तल्लुकात अच्छे करने चाहिए हमें कि नहीं? करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे यार? इसी तरह से है, हम तो इंडिया के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, हमारी फ़ौज वगैरह या फिर पाकिस्तान सब, लेकिन वो जो है वो हमारे साथ ज़रा भी इस तरह नहीं करते। जब भी हमारे पे कोई बात आती है, अगर बाहर भी किसी ने कोई काम किया वो हमारे पे डाल देते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान है। हालांकि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हमारे साथ चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा में भी इन्होंने 2-3 दफ़ा हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने की है। तो उसके बाद यही कहना चाहूँगा, हम तो उनके साथ अच्छा रहना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हमारे साथ सही रहना चाहते। कोई भी छोटी छोटी बात हो तो वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं मिनट में, और यानी कि वहाँ पे जो हमारे भी तो यहाँ पे पाकिस्तान में हिंदू हैं ना, हमने तो कभी नहीं कहा कि इनका सरेआम कत्ल करो, इनको बाहर लाओ, बाज़ारों में इनको मारो। वो मुसलमानों का सरेआम कत्ल कर रहे हैं, बाज़ारों में ले आते हैं उनको, तलवारें मार रहे हैं, उसके बाद पिस्टल से उनको मारते हैं। लेकिन हम ये ज़रा भी नहीं सोचते, हम चाहते हैं कि हम ना आपस में सलूक के साथ रहें, ताकि जो उनसे दूसरे ममालिक हैं वो हमारी मिसाल दें कि हम इनके साथ इतने अच्छे हैं। अब कश्मीर का मसला जो सा, वो सारा वो कहते हैं कि हमारा है, हम कहते हैं हमारा है। ये तो नहीं, बैठ के मसला हल करना चाहिए, लेकिन वो लड़ाई पे उतर आते हैं। उन्होंने अपनी फ़ौजें भेजी हुई हैं कश्मीर के अंदर के पाकिस्तानी कोई भी गलत काम करता है इनको उसी टाइम मार दिया जाए। हम तो कभी नहीं कहते कि इस तरह हो। हमारी पहली नस्लें जो थी वो इंडिया को दुश्मन समझती, हम नहीं समझते, लेकिन हमें चाहिए कि हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे कायम करें। बहरहाल हमारे बड़े ने हमें यही बताया कि हिंदू तुम्हारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, दुश्मन जरूर हो सकता, दोस्त कभी नहीं हो सकता। आपको लगता है आने वाले वक्तों में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? जैसे हम बाकी मुल्कों से भी तो ट्रेड करते हैं, उनके साथ रिलेशन अच्छा करके हम कुछ फ़ायदा ले सकते हैं उनसे? जी बिल्कुल ले सकते हैं। जब तक कश्मीर का मामला हल ना हो तब तक पाकिस्तान और इंडिया के मामला हल नहीं हो सकते। बाकी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर इंडिया वाले हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो हम पुरअज़्म हैं, अपने मायदे पे हम कहेंगे कि वो एक बार हाथ बढ़ाएं, हम दोस्ती करना चाहते हैं उनके साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, हम तो शुरू से ही उनके साथ तैयार हैं, हमारे बल्कि बड़े भी उनके साथ तैयार थे कि वो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सलूक के साथ रहें, आपस में सब कुछ हमारा इत्तेफाक से रहे, लेकिन वो चाहते ही नहीं है। वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे बीच में ही बैठ के हमारी मुखालफत शुरू कर देते हैं।